सपा बसपा और कांग्रेस परिवारवाद को देती है बढ़ावा। भाजपा है जनता की हितैषी पार्टी। मुरादाबाद पहुंचे सांसद राज्यसभा जफर इस्लाम। आज भाजपा सरकार की 4.5 साल की नीतियां और विकास पर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान पत्रकारों से बात करते हुए जफर इस्लाम विपक्ष पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने सपा के अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मायावती को भी आड़े हाथे लिया। उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों को परिवार के लिए काम करने वाला बताया, जबकि भाजपा को जनता की हितैषी बताया। कैप्टन अमरिंदर सिंह मामले से पहले और बाद में भाजपा मजबूत। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पूछे गए सवाल पर कहा कि ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन सारी बातें प्रेस के सामने उन्होंने सब कुछ कह दिया है। जफर इस्लाम ने कहा कि उनको अपमानित किया गया, उनको 3 बार बुलाया गया और उनको कुछ नहीं कहा गया और उनको ऐसे लोगों के साथ खड़ा किया गया जो उनकी नज़रों में देश विरोधी काम में शामिल हैं। जफर इस्लाम ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई बार कहा है कि वो हमेशा देश के हित में फैसले के लिए खड़े रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कई ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी फैसले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है और देश भर में मजबूत है, लेकिन इस वाक्य में भाजपा पहले भी मजबूत थी और आगे भी मजबूत होगी। प्रियंका गांधी अपने खेमे में देखें। जफर इस्लाम ने कहा है कि प्रियंका गांधी जी को अपने खेमे में देखना चाहिए, अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। उनके लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उनकी बिखरी हुई पार्टी है और बिखरने का कारण यह है कि उन्होंने अब तक जनता से सिर्फ झूठ बोला है। उनकी पार्टी का जनाधार खत्म हो चुका है। कांग्रेस ने सिर्फ परिवार के बारे में सोचा, जनता के बारे में नहीं सोचा, जिसका कारण यह है कि आज जनता ने उन्हें भुला दिया। मायावती ने सिर्फ परिवार के लिए काम किया। मायावती पर बोलते हुए जफर इस्लाम ने कहा कि मायावती का इतिहास सभी को मालूम है। मायावती ने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया है। ये सब पार्टियां बिखरी सिर्फ इसीलिए बिखरी हैं क्योंकि उन्होंने जनता से खिलवाड़ किया है और जनता ने आज इनका साथ छोड़ दिया है। अखिलेश यादव का खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब। जफर इस्लाम ने बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव पर बोलते हुए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब है। अगर ऐसा होता तो प्रदेश की जनता उन्हें नकारती नहीं। ये बात तो सिर्फ कहने के लिए है। स्कीम का मतलब जनता को मजबूत करना होता है। आप स्कीम देखते रहिए, हम जनता को मजबूत करते रहेंगे। राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। सांसद राज्यसभा जफर इस्लाम ने राहुल गांधी के द्वारा वैक्सीनेशन पर किए गए ट्वीट पर कहा कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। राज्यसभा सांसद ने कहा कि 57 ऐसे देश हैं जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, लेकिन हमने एक दिन में इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन कराया है, ये एक बड़ी बात है। लेकिन इसके बाद भी यदि कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता तो आप मत देखिए। उन्होंने कहा कि कहने से पहले राहुल गांधी को सोचना चाहिए। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। रोजगार बढ़ाने में ये हमारा फोकस है और क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो जाए। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, आम नागरिक सुरक्षित महसूस करें। आम नागरिक तक हर जो सरकार की जो स्कीम है, वेल्थ का कल्याणकारी स्कीम के अंतर्गत जो भी आता है वो आम नागरिक तक पहुँचे। पैसा 1 रुपया अगर लखनऊ से चलता है या दिल्ली से चलता है तो पूरा जो उसका लाभ जो है वो एक आम नागरिक उठाए और बीच में उस पर ये सारे फोकस के साथ उससे जो है विकास होगा। विकास ही हमारा मंत्र है, विकास से ही लोगों की उन्नति होगी। एक दूसरा सवाल, आप पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। पंजाब की जो घटना है, कैप्टन की जो घटना है, क्या बीजेपी को उससे कोई पूरा नहीं मिलने जा रही है? घटना से आपको क्या लाभ होगा? देखिए, ये यहाँ आज से इससे जुड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन उन्होंने सारी बातें प्रेस बंधुओं के सामने रख दी कि उनको जो अपमानित किया गया, उनको 3 बार बुलाया गया, कुछ कहा नहीं गया और उनको ऐसे लोगों के साथ खड़ा किया गया जो उनकी नज़रों में कहीं ना कहीं देश विरोधी काम में इन्वॉल्व हैं। और उन्होंने हमसे नहीं, आपसे, आप जैसे पत्रकारों से ही कहा कि भाई सिद्धू जैसे लोग जो स्टैंड जो लेते हैं वो देश के खिलाफ स्टैंड लेते हैं और मैं देश के साथ खड़ा हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि जब कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप अलग खड़ी रही, लेकिन वो देश के हमारे पार्टी और देश की सरकार के खिलाफ खड़ी रही, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उस वक्त भी देश हित में, एक कैप्टन है, आर्मी है के ऑफिसर रहे हुए, तो उन्होंने देश के हित में फैसला लेते हुए अपना स्टैंड बहुत क्लियर किया जो कांग्रेस से विपरीत था, हट के था, इसलिए कि देश हित में था। फायदा नुकसान हमारा कुछ नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है और वहाँ पर
पूरे देश में मजबूत पार्टी है, वहाँ भी उसका इस इंसिडेंट से मजबूत पहले भी थी, आज और आगे आने वाले दिनों में मजबूत होगी। क्योंकि सर 4.5 साल कार्यकाल की चल रही है मुरादाबाद पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल डोमेस्टिक व्यापार होता है, सड़कों की हालत यहाँ पर बद से बढ़ता है, किस तरीके से करेंगे? दूसरा, यूनिवर्सिटी की लगातार मांग उठती रहती है यहाँ पर। 4.5 साल में जो विधायक जी उन्होंने भी मांग की है और सांसद जी ने भी। उसके बाद देखिए, दोनों चीज़ जो है वो हो रहा है। पहली बात ये रोड 600, जैसे मैंने कहा कि ये फेज़ 1 रोड का कंप्लीट हुआ, फेज़ 2 का काम चल रहा है। जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है वो कंप्लीट होते ही पूरा प्रदेश के जो पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो रोड जो है बिल्कुल 4.5 साल हाँ 4.5 साल में काफ़ी हद तक कंप्लीट हुआ है। 757 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं, 80 प्रोजेक्ट जो अभी बचे हुए हैं जो कंप्लीट हुए। नगर निगम बनाता है और उसके अलावा जो आपने बोला है विश्वविद्यालय की बात चल रही, जल्दी उसकी घोषणा होगी कि मुरादाबाद संसदीय क्षेत्र में एक बड़ी यूनिवर्सिटी जो आने वाली है उसकी घोषणा जल्दी होगी। सड़कों की हालत कब तक सुधर सकती है? वो अब सड़कों की हालत जो बची हुए काम खत्म होगा, आप देखिएगा सारे कुछ हो सकता है कहीं गड्ढा हो जो आप लोग को नजर आ रहा है, लेकिन अगले 2-4 महीने में वो भी खत्म हो जाएगा। ये सारे प्रोजेक्ट खत्म होंगे तो वो सारी चीजें तकलीफ भी खत्म होंगी। सर, प्रियंका गांधी 4.5 साल के डेवलपमेंट पे उन्होंने ट्वीट किया है, बोला है कि सब वादे जो है झूठे वादे हैं, ना किसानों को कुछ कर पाए हैं, ना बेरोजगारी खत्म कर पाए हैं और ना ही कुछ उपलब्धि सरकार की है। अरे भाई, प्रियंका गांधी जी को अपने खेमा को देखना चाहिए, अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए, इसलिए कि उनके पार्टी के लोग उनको ही जो है छोड़ के जा रहे हैं। चरमराती पार्टी है, जो बिखरी हुई पार्टी है, और बिखरने का कारण है कि उन्होंने जनता को सिर्फ झूठ बोला है, कुछ किया नहीं। तो अब उनकी जो जनाधार उनके पार्टी का ख़त्म हो चुका है, लोगों में जो उनकी पॉपुलैरिटी थी ज़ीरो हो चुकी है, और उसकी वजह है कि उन्होंने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचा और ना कि एक आम नागरिक के बारे में सोचा। अभी हम आपके सामने बैठ के 4-4.5 साल की उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो कमियां रही हैं उसको भी दूर करेंगे। जो आप जो पत्रकार बंधुओं ने उठाई बात, उसको भी पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि एक आम नागरिक को अगर कोई भी असुविधा हो रही है उसको सुविधा पहुंचनी चाहिए, उसकी तकलीफ दूर होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य है, यही हमारा मकसद है, यही हमारा संकल्प है और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का इतिहास आपको मालूम है, कोई भी नहीं, मायावती का आपको पता है कि उन्होंने मायावती जी का इतिहास आपको मालूम है। उन्होंने जनता के लिए नहीं, सिर्फ परिवार के लिए और खुद के लिए काम किया, उनके लिए किसी के लिए नहीं। तो ये सब पार्टियां जो है इसीलिए बिखर रही हैं, इसलिए कि जनता ने इनको छोड़ दिया। जब तक जनता के हाथ को पकड़े हुए थे, जनता उनके हाथ में पकड़े थे, इन्होंने अपने फायदे के जनता के हाथ को छोड़ दिया। आज जनता ने इनका हाथ छोड़ दिया है, इसलिए कि जनता से कहीं ना कहीं दगाबाजी की। भारतीय जनता पार्टी चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, हमने जो वायदे किए वो पूरा करेंगे। हमने जो लोगों के लिए संकल्प लिया है वो पूरा करेंगे। हमने जो 4.5 साल में उपलब्धियां वो आपके सामने रखी हैं। उसके अलावा भी लोगों ने अगर कोई बातें उठाई और हमें लगता है कि इसको आम नागरिक को इससे फायदा होने वाला है, तो हम उस पर भी कमिटेड हैं कार्य करने के लिए। हमारा कमिटमेंट है जनता के प्रति, जनता के हित में काम करना, और वो हम करते हैं। पत्रकारों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं बेबुनियाद, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी का बयान भी कई बार आ चुका लगातार कि भाजपा सिर्फ हमारी पुरानी योजनाओं को अपना जिंदा लगा पेश कर रही है और उन्होंने नया कुछ नहीं किया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी क्या बोलूँ, किसानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है भाई। अगर ऐसा होता तो उन्हें प्रदेश की जनता नकार क्यों देती? उन्होंने कोई ऐसा काम किया होता तो प्रदेश की जनता हाथ थामती, लेकिन प्रदेश की जनता ने तो उनको नकार दिया था। अब ये बातें तो कहने की है, जब आप सरकार में थे तो आपको करना चाहिए था। हकीकत तो यह है कि ये सब बातें कहने के लिए हमने हमारा स्कीम का मकसद क्या है ये समझिए। स्कीम का मकसद है कि आम नागरिक को मजबूत बनाना, उनके हाथ को थामना, उनको एम्पावर करना, ये काम है। अब उसको स्कीम देखते रहिए, हम तो नागरिक को देख रहे हैं, जनता को देख रहे हैं कि वो मजबूत हो रहा है कि अगर महामारी के समय अगर सरकारी खजाना हम नहीं खोलते तो एक आम नागरिक को तकलीफ होती है। हमने पूरे सरकारी खजाने को खोल दिया है, चाहे कुछ भी हो, आगे पैसा आएगा सरकार के पास। सारे जो रेवेन्यू मॉडल जो थे सरकार के फेल हो गए महामारी में, अर्थव्यवस्था बिल्कुल बंद हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़ीरो हो गई। ऐसे में भी सरकार ने अपना जो है खजाना छोड़ा नहीं, खोल दिया,
आम नागरिक के लिए, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो बोलते हैं, इसलिए कि हम जनता के प्रति कमिटेड है। मेरी चिंता जनता है, ना कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। तो हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि हम जनता के प्रति बिल्कुल संकल्प लेकर रखा है कि आखिरी दम तक हम लोग जनता के विकास के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए काम करते रहेंगे और इसी तरह से जिस तरह से 4.5 साल के आगे वही करते रहेंगे। सर एक आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल भाई, वहाँ पर कई सालों से लाइट की व्यवस्था नहीं है। कहाँ पर? अफगानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ आप गए थे। अभी आपको मैं इसको बताना चाहता हूँ। एक मिनट और उसमें एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, वहाँ पर भी लाइट नहीं है। और उसके बाद जो ओवर ब्रिज बना हुआ है वो जब से बना है सर, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने गोद लिया उसको, अभी इस मीटिंग के बाद हम डीएम साहब के साथ जो चीफ मेडिकल ऑफिसर से मिल रहे हैं, वहाँ पर हमने एक अंदाज़ा लगाया कि 1 करोड़ रुपया की आधुनिक मशीनें चाहिए और सपोर्ट स्टाफ चाहिए और डॉक्टर्स चाहिए। कुछ चीज़ें तो इमीडिएटली हमने करवा दिया है, वहाँ पर आपने देखा होगा चेंजेस। आगे आने वाले दिनों में हमारे पास डोनर भी आ गए हैं, मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि डोनर आ गए हैं। 1 करोड़ रुपए की वहाँ नई आधुनिक मशीन हम अगले 10 दिन 15 दिन के अंदर लगाएंगे, ताकि वहाँ पर जो आम नागरिक को जो असुविधाएं हो रही हैं और उनको जो ज़िला अस्पताल में आना पड़ता है वो वहाँ नहीं आना पड़े और सब मॉडर्न ये है। और उसके कमिटमेंट मैं कर रहा हूँ कि वो 1 करोड़ रुपया मेरे दोस्तों ने ऑलरेडी हामी भर दी, उसमें मेरा भी कुछ पैसा है और दोस्तों का भी पैसा है, लेकिन 1 करोड़ रुपया हमारे पास है जो मैं पूरे तौर से उसके एक एक पैसे का सही कैसे इस्तेमाल हो, ताकि एक आम नागरिक वहाँ पर जो अस्पताल आता है उसको असुविधा ना हो। जहाँ तक आपके इलेक्ट्रिसिटी की बात है, उसका मैं अभी से ध्यान कर लेता हूँ कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है किसी वजह से तो तुरंत हो जाएगी, ये मैं आपको आश्वस्त सर यकीनन सरकार आम जनता के लिए काफी सारे काम करेगी। अभी भाई सरकार अब हो गया, अब आपसे अगला बात कर ले। आपके 400 तो है ना, वहाँ से आप कैसे करें? जनता और सरकार के बीच जो एक अहम कड़ी है पत्रकार, उसके लिए किस तरह का इनिशिएटिव सरकार ले? देखिए सर, हम प्रेस बंधुओं के लिए बराबर चिंतित रहते हैं और उनकी समस्याओं की बराबर चर्चा करते हैं। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका उल्लेख अभी किया, आपके एक भाई ने किया, उस चीज़ को आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम जरूर करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। सर मास वैक्सीनेशन पे राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आंकड़े कह रहे हैं इवेंट खत्म, कमेंट कर रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि एक दिन में 2.5 करोड़, आपको बताते हैं कि दुनिया में सिर्फ 57 ऐसी कंट्री है, 250 के आसपास कंट्री है जिसमें 57 ऐसी कंट्री जिसका 2 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है। एक दिन में ऐसी सोचिए, इतनी कंट्री अभी आज तक वैक्सीनेट नहीं कर पाई, एक दिन में वैक्सीनेट करना ये अपने आप में कीर्तिमान है। अगर इसके बाद भी अगर किसी को नज़र नहीं आता है तो शायद 80 करोड़ का नंबर आंकड़ा देख ले कि 80 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, जो कि अपने आप में एक दुनिया में जो है इतिहास क्रिएट कर रहा है। कितने कंट्री है, आप अमेरिका जैसे कंट्री जिसकी 30 करोड़ आबादी है, 34 करोड़, उसमें तो 20 करोड़ एलिजिबल लोग हैं। आप सोचिए कि 80 करोड़ को तो हमने कर दिया है, तो 4 टाइम तो अमेरिका को कर दिया, ऐसे पूरे यूरोप को 2 बार कर दिया। तो ये कहने से पहले सोचना चाहिए कि आपने आंकड़े देखे कि नहीं। और राहुल गांधी को